वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम क्लास 6th इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन बुक में चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस मतलब नेवला और फ्रेंडली मतलब आप समझ ही रहे हैं, वो दोस्त जैसा, मित्र जैसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो देखिए। A farmer, his wife and their small child lived in a village. Means एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा एक गांव में ये तीनों रहते थे। There was also a baby mongoose in the house. एक बेबी mongoose भी वहाँ पर था, who they believed would be their son's companion and फ्रेंड इन फ्यूचर। तो उस मंगूस के बच्चे को देखकर वो सोचते थे कि उनके बेटे के लिए एक अच्छा दोस्त बनेगा, फ्यूचर में एक अच्छा साथी बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। और एक दिन वो किसान अपनी वाइफ के साथ बाहर जाता है, उस बच्चे को घर में मंगूस के साथ अकेला छोड़कर। तो अब देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ या क्या होता है, जिस वजह से मतलब किस बेसिस पे कहानी है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है जब एक किसान अपनी वाइफ के साथ और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था एक गांव में। दे लव्ड हिम वेरी मच। और वो दोनों उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। हमारे पास एक पेट होना चाहिए, मीन्स पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो उस किसान ने अपनी वाइफ से एक दिन कहा, When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. तो जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको भी तो खेलने के लिए कोई साथी चाहिए। तो वो जो पेट हम लाएंगे वही हमारे बच्चे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. मतलब ये आइडिया सुनकर उसकी बीवी को बहुत पसंद आया कि हाँ ये आइडिया तो बहुत सही है। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम को वह किसान अपने साथ एक मंगूस के बच्चे को लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ। ये तो बेबी मंगूस है, उसकी वाइफ ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन। ये छोटा तो है बट बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और फिर हमारे जो बेटे हैं उसका दोस्त बनेगा। ये देखिए फोटो। चलिए आगे देखते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। वो जो बच्चा था उनका वो और वो मंगूस दोनों बड़े होते गए। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब जैसे बच्चे का आपने देखा होगा ना कि बच्चे कितने धीरे धीरे बड़े होते हैं, बट जानवरों के बच्चे वो थोड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो 5 और 6 महीने में वो जो मंगूस था वो बड़ा हो गया। अब बच्चा तो थोड़ा ही बड़ा हुआ है ना, अब चलना फिरना दौड़ना थोड़ी सीख गया है। वो बच्चा नहीं सीखा बट ये मंगूस का बच्चा सीख गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल। तो वो जो मंगूस का बच्चा था वो बिल्कुल मतलब ब्लैक काली काली आंखों से, मतलब बिल्कुल डार्क ब्राइट आईज थे उसके पास, और उसका जो टेल था वो बुशी था, मतलब पूंछ।
द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। तो जो फार्मर का बच्चा था वो तो अभी भी छोटा ही था, पालने में रहता था, सोता था और क्राइंग ऑल्टरनेटली मीन्स बीच बीच में रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन उस फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाह रही थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो उसने उस बच्चे को मीन्स अपने बच्चे को पिला दिया, वही दूध अगर पिलाना है तो दूध पिला दिया और फिर उसको पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। तो एक बास्केट उठाया, मार्केट जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, थैला बास्केट वगैरह कुछ, वो उठाया और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और बच्चा अभी सो रहा है तो उस पर ध्यान रखना। तो सच कहूँ तो मतलब मैं अपने बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस mongoose के साथ। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स as sweet as our baby and they are the best friends you know। तो उस फार्मर ने क्या कहा, मतलब उस किसान ने कहा कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, mongoose तो बहुत फ्रेंडली एनिमल होते हैं, तो ये इतने ही स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा है, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू in the house decided to go out and take a look at his fields. Not far away, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो वाइफ तो चली गई, तो फार्मर ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं घर पे करने के लिए, तो उसने सोचा कि एक बार खेत से घूम आए, देख आए कि हाँ क्या हो रहा है, और फिर वो बाहर चला गया और फिर रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बैठ गया, बहुत देर तक वापस नहीं आया। फिर देखिए मेन पॉइंट्स। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। तो फार्मर की जो बीवी थी, जो वाइफ थी, वो मार्केट से वापस आई और हैवी बास्केट मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कुछ भी था वो मतलब खरीदने गई थी वो लेकर आई। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws। उसने देखा जो mongoose था वो एंट्रेंस गेट पे बैठा हुआ था और उसके मुंह पर और फिर पैरों में ब्लड लगे हुए थे। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose what was the guilty one। तो उसने तुरंत ही सोच लिया कि हाँ ये ज़रूर उसके बेटे का खून है, तो उसने सोच लिया कि हाँ mongoose ने ज़रूर उसके बच्चे को मारा है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा, कुछ गेस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना, अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries। तो जो फार्मर की वाइफ थी वो उसका जो शॉपिंग करने का जो भी सामान लेने गई थी वो सब कुछ लेके और उस बास्केट को फुल करके मतलब जो भी ग्रॉसरीज वगैरह लेके वापस आती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि mongoose बाहर बैठा हुआ और ऐसे बैठा हुआ जैसे उसी के लिए वेट कर रहा हो। On seeing her,
ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। फिर उसको देखते ही, मतलब फार्मर की वाइफ को देखते ही, वो मंगूस उसकी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे वेलकम करने के लिए, केयर करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। तो उस फार्मर की वाइफ ने एक बार अच्छे से मंगूस को देखा और डर से चिल्लाने लगी। ब्लड, शी क्राइड, खून। और वो रोने लगी, मतलब ऐसे कहते खून, मतलब थोड़ा डरते हुए। द ब्लड, द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। तो उस मंगूस का जो फेस और जो पॉज अर्थात जो पैर के नीचे, मतलब वो पैर था, वो बिल्कुल ब्लड से भरा हुआ था। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। तुम, मतलब विक्ड एनिमल बोल सकते, बहुत परेशान करने वाले जानवर, गंदे जानवर, तुमने मेरे बेबी को या मेरे बच्चे को मार दिया। और वो और ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी डर से। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose and ran inside the child's cradle। तो वो बिल्कुल, अब उसको गुस्सा आ गया, बिल्कुल मतलब गुस्से में, डर से बिल्कुल अंधी हो गई थी। और उसने क्या किया, अपने हाथ में जो फुल बास्केट था, अब आराम से देखिए, आपके पेरेंट्स जब जाते हैं मार्केट वगैरह तो आराम से, मतलब कोई 5 किलो सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, या फिर ग्रॉसरी के सामान में जैसे आटा, नमक, चावल, कुछ भी, मतलब सब कुछ मिला के जब लेके आते हैं तो बहुत भारी होता है बैग, हम लोग खुद ही नहीं उठा पाते कभी कभी। तो उस भारी से बास्केट को, भारी से बैग को उस मंगूस के ऊपर, वो खून से लथपथ जो मंगूस था उसके ऊपर फेंक के वो दौड़ते हुए उस पालने की तरफ जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। तो जो बच्चा था वो तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बट उसके पालने के पास फ्लोर पर एक काला सांप या ब्लैक कलर का स्नेक, वो बिल्कुल मतलब गर्दन से कटा हुआ, जैसे फोटो में आप देखिए कटे हुए गर्दन में, और बिल्कुल मतलब खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और फिर वो देखते ही समझ गई कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। और वो बाहर दौड़ते हुए गई मंगूस को देखने। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड। अरे, तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने उस सांप को मार डाला। व्हाट आई हैव डन। मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु lay dead and still unaware of her sobbing। जो वहाँ पे मरा पड़ा हुआ था मंगूस का बच्चा, जिसको पता ही नहीं है कि उसने गलत क्या किया है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। जो फार्मर की वाइफ थी, जिसने बहुत जल्दबाजी में ये सब कुछ किया, तो वो वहीं पे कुछ देर बैठकर उस मरे हुए मंगूस को देखने लगी। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। फिर उसने सुना कि वो बच्चा रो रहा है, उनका बच्चा। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। फिर अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर गई उस बच्चे को फीड करने। तो ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र है। देखिए, अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। तो पंचतंत्र से ये स्टोरी है जिसमें आप मोरल समझ ही सकते हैं कि कोई भी काम या कोई भी डिसीजन हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सोच समझ के उसके पॉजिटिव चीज़ को, उसके नेगेटिव साइड को, सब कुछ देखकर सोच समझ के फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग भी लाइफ में ऐसा ही कीजिए कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो जल्दबाजी मत कीजिए। थैंक यू।